जहां चार चार नगर सेवक हो और उन एक नगर सेवक में खुद महापौर हो, फिर भी वहां की जनता हो त्रस्त। उसी जनता के साथ हमारे एक वरिष्ठ नेता, जिन्होंने कुछ दिन पहले ही खड्डे में गिरे और उनके हाथ को घायल कर दिया। क्या है माहौल काशी मीरा का और किस तरीके वो खुद अब इन नेताओं को चैलेंज करने के लिए उतर रहे हैं, आइए जानते हैं प्रमोद देठे की जुबानी। आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं और बड़े पत्र में हमेशा से लिखते आए हैं। कितने साल से काशी मीरा रह रहे हैं? मैं तो पत्रकारिता 25 साल से कर रहा हूँ और काशी मेरे में गया 1 साल से। मेरा मुंबई वॉच अखबार का कार्यालय है मांडीपाड़ा में, और यहाँ पे विकास में करोड़ रुपए खर्चा हुआ है, जैसे दलित बस्ती का हुआ है और नगर सेवक निधि हुआ है। लेकिन ये निधि ऐसा लग रहा है कि महापालिका अधिकारी, ठेकेदार और लोक प्रतिनिधि के फायदे के लिए हो रहा है, क्योंकि जहाँ भी जो जरूरत है वहाँ पे काम ही नहीं हो रहा है। जैसे मेरे ऑफिस के सामने ही बहुत खड्डे मांडीपाड़ा में, अभी तक काम उसका हुआ नहीं। आदरणीय आमदार प्रवीण दरेकर साहब ने, महापौर मैडम ने, नगर सेवक आयुक्त ने उसका भूमि पूजन भी किया था। 4 महीना हुआ भूमि पूजन, अभी तक उसका काम चालू ना। और इस तरह से नेता लोग यहाँ की जनता को खुद का गुलाम समझ के अपने मनमानी की तरह से काम कर रहे हैं। इसीलिए आज उसके पहले भी वहाँ पे खड्डे में बाइक गिरी हुए, आदमी लोग गिरे हुए, ये मैंने कंप्लेंट भी किया था। खाम्बी साहब, दीपक खाम्बी साहब को भी उसको बताया था। अभी उन्होंने सिर्फ वहाँ पे वानखेड़े साहब को बदली किया, लेकिन आज भी वहाँ की हालत वैसी की वैसी है। इसका जिम्मेदार किसको समझते हैं? इसके जिम्मेदार तो पहले तो लोक प्रतिनिधि है, क्योंकि वो लोग उद्घाटन का, भूमि पूजन का करते हैं और अपना फोटो वायरल करके दिखाते कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। लेकिन वो उनका कर्तव्य है, जनता ने उनको इसी काम के लिए चुना है, लेकिन उस पर वो खरे नहीं उतर रहे। और जहाँ तक मैंने देखा हूँ, जो भी नगर सेवक निधि है, जैसा दलित बस्ती भी, जिधर बहुत इलाके में दलित बस्ती है, वहाँ पे तो उनका उद्धार के लिए काम हुआ नहीं। लेकिन किसी निजी लोग के स्वार्थ के लिए ही वहाँ पे काम किया जाए। जैसा मेरा कार्यालय मांडीपाड़ा है, मेरे कार्यालय के सामने 40 लाख का गटर का काम किया जाए, वो किसका फायदे का नहीं, क्योंकि आगे आगे की तरफ गटर का रास्ता बंद है और उस मेरे ऑफिस के आगे की तरफ आदिवासी जगह है, उनका जगह का प्रॉब्लम है तो बंद है। तो 40 लाख खर्चा क्यों किया ये लोग ने? मैंने उनको पूछा भी गया। जैसे मेरे ऑफिस के सामने अभी एक सेंट जेवियर के सामने रास्ते का काम हो रहा है, लेकिन ये काम के पहले वहाँ पे ट्रक डंपर खड़े रहते हैं, सामने स्कूल है, रास्ता एकदम छोटा हो रहा है और उधर कचरा डाला जाता है। अभी उधर ही सीमेंट का रास्ता होता है। इनको ही कहा कि भाई यहाँ के जो ट्रक डंपर है वो निकाला, हटा जाए, वहाँ पे कचरा है हटा जाए। वहाँ पे जेंट्स लोग टॉयलेट करने आते हैं, उधर ट्रक के बीच में दारू पीते हैं। तो ये किसके लिए खर्चा कर रहा है आज की तारीख में? तो इनके पास इनका जवाब नहीं है। और क्या होता है, 100% समझो 100% मतदान है, 80% होता है, 20% नहीं रहता है। ये 20% के मतदान पे जीते हुए नगर से ऐसा समझते हैं कि हम लोग ये शहर का मालिक है, ऐसे सोचते हैं कि हम लोग जनता पे एहसान कर रहे हैं। आप जहाँ भी जाओगे, जैसे अभी राजकोट में टॉयलेट की हालत ऐसी है कि पूछो मत। मतलब पानी नहीं है, दरवाज़ा नहीं है, ऊपर जो सिंटर का टाकी लगा उसमें पानी नहीं है। अगर जाते वक्त देखेंगे तो पूरा गंदगी, ऐसा कि मच्छर है। कहाँ पे देखा, राजकोलपाड़ा में मैंने तो इलेक्ट्रिक पोल 1.5-2 महीने से लगा हुए, अभी तक उधर लाइट ही नहीं लगे। सर, आपने टॉयलेट का विषय निकाला तो मैं इस बात पे एक जोर डालना चाहूंगी कि अभी हाल ही में एक एसी टॉयलेट का उद्घाटन किया गया, क्या कहेंगे? एसी टॉयलेट के बारे में तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो ब्रिज के नीचे जो टॉयलेट बनते हो, मैंने ही आयुक्त साहब दिलीप ढोले साहब और खाम्बी साहब को कंप्लेंट दिया था कि वहाँ पे वही ब्रिज के सामने एक मंदिर था शंकर का जुना, तो रोड वाइंडिंग के वजह से वो मंदिर हटा के खाम्बी साहब गेलो महापालिका ने वहाँ पे मंदिर, मतलब पब्लिक नाराज हो गई थी, गुस्सा हुई थी, तो मंदिर शिफ्ट किया था उधर, और वो मंदिर हटा के उधर टॉयलेट बनाया गया। खास करके उधर टॉयलेट की जरूरत नहीं, क्योंकि बराबर बीच के सिग्नल है, राइट टर्न मारेगा ना, जैसे जाओगे गाड़ी और कोई पब्लिक अगर टॉयलेट में जा रहा है तो एक्शन होना ही होना है। ऊपर से हाईवे अथॉरिटी का परमिशन लिया है कि नहीं वो भी मालूम नहीं। मैंने माहिती अधिकार में भी मांगा है, लेकिन मेरे को पूरा जवाब दिया गया नहीं। तो उसकी एसी की जरूरत ही नहीं। जहाँ पे मीरा भाईंदर में बड़े पैमाने पे टॉयलेट की दुर्दशा है, पानी नहीं है, औरत लोग जा नहीं सकते हैं, पानी किल्लत है, ऐसे में ये टॉयलेट किसके फायदे का है? और ऊपर से वो 15 साल के लिए दिया गया है, एक लिमिटेड 100 रुपया ऐसा कुछ उस पर मतलब बांधो और वापरो, तो उसका वापर ही होने वाला नहीं है। 25 साल की पत्रकारिता और अब आप आ रहे हैं पॉलिटिक्स में, क्या वजह है? मेरी वजह ये है कि मैं पत्रकारिता कर रहा हूँ और एक मैं प्रेस फोटोग्राफर के, मैंने अच्छा काम किया हुआ है। लेकिन ये विभाग में मैं देखा गया कि जैसे कि
जो नगर सेवक है या लोकप्रतिनिधि है महापालिका, जो फंड वापर है ना, उनके मन माने से वापर रहा है। लोगों का पैसा है, लोगों को मालूम ही नहीं क्यों वापर रहा है, काय के लिए वापर रहा है। और मैंने लेटर भी आयुक्त को, महायुक्त को लिखा है, हम भी सबको लिखा है कि ये जो फंड वापर रहा है, किसके फंड से जो खर्चा हो रहा है, काय के लिए हो रहा है, उसका कुछ वो ठेकेदार बोर्ड भी नहीं लगा रहा है। जिनको लगा उधर काम चालू है, जिधर ज़रूरत है उधर नहीं है। आज देखो दलित बस्ती है, लेकिन उधर कोई सुविधा उनके लिए नहीं। अभी समाज मंदिर बांधा गया है, मैंने तो न्यूज लगाया था की महापौरांच्या घरासमोर समाज मंदिराची दुरस्था, तो लाखों रुपये खर्च है। लेकिन आज वो समाज मंदिर महापौर के किसी रिश्तेदार को दिया गया है, और कोई प्रोग्राम करेगा तो 10, 12, 15, 16 हज़ार उसका भाड़ा लिया जाए, ऐसा कहा गया है। तो ये आज गरीब है, वहाँ पे झोपड़पट्टी इलाका है, किसी की शादी है, किसी का जन्मदिन बच्चे का है, नामकरण है, तो इनको परवड़ने वाला है क्या समाज मंदिर, उस पर कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। तो ये काय के लिए बनाया गया है? लोक प्रतिनिधि के फायदे के लिए, ठेकेदार के लिए। सर, अगर आने वाले समय में भी भ्रष्टाचार होता रहा तो आपका अगला कदम क्या होगा? मैं तो इसके खिलाफ आवाज उठा रहा हूँ, मैं पैम्पलेट दे रहा हूँ। मैं नगर सेवक निधि का कैसा खर्चा हुआ और कैसा अपव्यय हुआ है, जनता को जागरूक करने हो, और मैं रास्ते पे उतरने। और मुझे बहुत खुशी है कि जैसे एक अखबार मिड मॉर्निंग में मेरे बारे में न्यूज़ लगा है, बहुत से पत्रकार जुड़े, सामाजिक संगठन जुड़े, और सामने से बोला कि डेढ़े साहब आप इधर खड़ा रहो। एक तो व्यक्ति है, उन्होंने कहा कि मैं आपका क्या बोलते हैं इलेक्शन का जो डिपॉजिट होता है, जो पैसा, वो मैं भरूंगा। और कुछ लोग कल आज शाम को भी मीटिंग है संडे के दिन कि आपके जैसा पत्रकार खड़ा रहना चाहिए, और मैं इनकी पोल खोल के रहूंगा। हाँ, ये लोग जनता के लिए है, तो इनको ये दिमाग में रखना चाहिए कि जनता ने चुना है, जनता के पैसे से वो लोग बड़े हो रहे हैं, कि जनता इनके गुलाम नहीं है। ये लोग मन माने करेंगे, राजनीति करेंगे, तो ये नहीं चलेगा, और मैं चलने दूंगा नहीं। जागो जनता जागो। तो आपने देखा कि खुद अपनी लड़ाई लड़ने के लिए नगर सेवकों के आगे, खुद नगर सेवक की लड़ाई लड़ने के लिए हमारे पत्रकार प्रमोद देटे जी समर्थ होके खड़े हो रहे हैं। अब जनता को जागरूक होना है और जागना है, और सवाल पूछना है कि हमारे दिए हुए पैसों का दुरुपयोग किया जाता है और सुविधा भी हमें नहीं मिलती। तब तक के लिए जनता के साथ हम तो पूछेंगे। मैं दीपाली मिश्रा, वीडियो जर्नलिस्ट प्रसाद के साथ।